हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा और आज आपके लिए लेकर आया हूँ रेशियो एनालिसिस को लेकर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको ये इतना जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, मैंने आपके लिए ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ा है, ये टॉपिक्स आपको बता दिए, सब्जेक्ट बता दिए, तो आप अपनी कोई भी अगर रिक्वायरमेंट है तो मुझे बता सकते हैं। अब विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं रेशियो एनालिसिस का पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लिक्विडिटी। अब देखिए, आपका जो एग्जामिनर है, जैसे आपका वाइवा स्टार्ट होता है तो पहली बात जो आप अपने माइंड से ये चीज निकाल दीजिए कि आपका टीचर आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा जो आपकी फाइल में लिखे गए हैं। वो कई बार क्या होता है, इतने अच्छे मूड में होते हैं कि आपसे जनरली पूछ लेते हैं, अच्छा बच्चों आपने फाइल क्यों बनाई है, आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया है, या फिर आप कुछ भी आता है वो बता दीजिए, इट्स अप टू देम। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चों को तो डर ही बहुत लगा रहता है, उनको तो पता नहीं कल क्या होगा। डोंट वरी अबाउट दैट, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है कि वाइवा कैसा होगा। वाइवा बहुत अच्छा होने वाला है। सो बात करते हैं लिक्विडिटी क्या होती है। ये होती है द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू कन्वर्ट इट्स असेट्स इनटू कैश क्विकली टू मेक इट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। अपने एसेट्स को कैश में अगर वो बदल लेता है किसी भी तरह से, अगर कोई बिजनेस ऐसा है ताकि उसकी जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है उसको पूरा किया जा सके, तो वो लिक्विडिटी होती है। सो व्हाट इज द करंट रेशियो एंड व्हाट डज इट इंडिकेट। करंट रेशियो एक्चुअल में होती क्या है और ये क्या इंडिकेट करती है। तो करंट रेशियो देखिए क्या है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, और इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ ए कंपनी टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म डेट्स विद इट्स करंट एसेट्स। यानी ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी है, अपने माइंड में रखनी है। ऐसे व्हाट इज अ क्विक रेशियो एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द करंट रेशियो। अब हमें देखना है कि क्विक रेशियो क्या होती है और ये दूसरी रेशियो से डिफरेंट कैसे होती है। तो यहाँ देखिए, इसका भी जो है क्विक रेशियो का फॉर्मूला है वो आपको लर्न करना है। मींस करंट असेट्स इन्वेंट्री, यानी या ये कहीं करंट लायबिलिटीज अपॉन लायबिलिटीज आएगा। सो इट इज ए मोर स्ट्रिंजेंट मेजर टूल ऑफ लिक्विडिटी एज इट एक्सक्लूड्स इन्वेंट्री, इसमें इंक्लूड नहीं है, विच मे नॉट बी क्विकली कन्वर्टिबल टू कैश। इन्वेंट्री आप समझते होंगे, तो इट्स लाइक अ स्टोर हाउस टाइप, तो वो चीज इसमें से एक्सक्लूड कर दी गई है। सो व्हाट आर द एक्टिविटी रेशियोज एंड व्हाट डू दे मेजर। अब ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस है जो मैं आपसे जनरली थोड़ा सा फास्ट इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू कवर मैक्सिमम क्वेश्चंस। सो एक्टिविटी रेशियो यहाँ क्या मेजर करती है, हाउ एफिशिएंटली ए कंपनी यूजेस इट्स असेट्स टू जनरेट सेल्स और रेवेन्यू। ये क्या मेजर करने के लिए है, तो जनरेट सेल और रेवेन्यू के लिए। मींस ये कितनी एफिशिएंटली कंपनी ऐसा कर लेती है अपने एसेट्स को यूज करके ताकि सेल्स और रेवेन्यू उसको मिल सके। सो व्हाट इज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब ये देखिए, ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है। एंड व्हाट डज इट इंडिकेट। जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होती है उसमें आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड upon average inventory. So it measures how quickly a company sells and replaces its inventory. ठीक है, अब देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड व्हाट डज इट इंडिकेट। अब वो एक क्वेश्चन ये है, ऐसे इसे देखिए, व्हाट आर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे नहीं लगता कि आपने अच्छे से गो थ्रू किए होंगे, बट इतना है कि मेरी वीडियो के बाद आप जरूर अपने माइंड में रखिएगा कि आपका टीचर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा जहां आप कंफ्यूज हो जाएं। जैसे व्हाट इज ए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड व्हाट डज इट इंडिकेट। ऐसे व्हाट इज ए नेट प्रॉफिट रेशियो। अब ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रेशियो से रिलेटेड है। एंड व्हाट आर सोल्वेंसी रेशियोज। देखिए, सोल्वेंसी रेशियो क्या होती है, व्हाट डू दे मेजर। सोल्वेंसी रेशियो होती है द एबिलिटी ऑफ ए कंपनीज टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। तो ये एक डेफिनेशन है इसी की। ऐसे व्हाट इज डेट इक्विटी रेशियो, ये बड़ा कॉमन सा है और वेरी इंपॉर्टेंट भी कहूंगा डेट इक्विटी रेशियो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर गो थ्रू कीजिएगा। मींस डेट इक्विटी रेशियो का मतलब है टोटल डेट upon shareholders equity. It measures the proportion of debt financing relative to equity financing. अब ये देखिए, इतने क्वेश्चंस में से आप ऑनेस्टली बताइएगा कि हाउ मेनी आंसर्स आपको जो है इसके पता थे अगर इस क्वेश्चंस को विद आंसर मैं यहाँ पर ना बताऊं। बिल्कुल एग्जैक्टली बताइएगा जो आपका एग्जैक्ट है। अच्छा लगेगा कि ठीक है आप अपनी नॉलेज भी टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ मेरा क्या हो सकता है। नेक्स्ट है, what is interest coverage ratio and how what does it indicate। अब ये भी बिल्कुल डिफरेंट है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होती है। तो
व्हाट डज इट इंडिकेट, या इंडिकेट करेगी वो भी हम बता रहे हैं। व्हाट आर सिमुलेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। अब मैं कहूँ रेशियो एनालिसिस है, इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। तो इट मे नॉट कंसीडर क्वालिटेटिव फैक्टर्स, इसमें क्वालिटेटिव फैक्टर नहीं होंगे, हिस्टोरिकल कंपैरिजन नहीं होगा, एंड मे नॉट बी मीनिंगफुल, एंड रेशियोज कैन बी मैनिपुलेटेड। अब देखिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, रेशियोज को आप मैनिपुलेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऐसे व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स minus current liabilities. It represents the excess of current assets over current liabilities. यानी ये क्या चीज रिप्रेजेंट करती है, the excess of, and indicating a company's short term financial health, यानी कंपनी का टोटल बता देती है कि कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। अगर हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं तो हमें पता लग जाता है एक्चुअली में what is the significance of a high current ratio, यानी हाई करंट रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है। एक हाई करंट रेशियो जनरली इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, बट इट कुड आल्सो सजेस्ट इनएफिशिएंट यूज ऑफ असेट्स इफ द रेशियो इज एक्सेसिवली हाई। अगर रेशियो हाई है तो कहीं वो भी जो है गड़बड़ कर सकती है, वो भी उतनी यूजफुल नहीं हो सकती जितना कि हम सोचते हैं या जितना हमें उसका लगता है कि ऐसा होना चाहिए। What is the limitation of quick ratio? अब यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक रेशियो की लिमिटेशन बतानी है, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। तो लिमिटेशन इसमें क्या है, द क्विक रेशियो में अंडर एस्टिमेट लिक्विडिटी इफ इन्वेंट्री इज हाईली लिक्विडेड, ठीक है, एंड रेडली कन्वर्टेबल टू कैश, ये भी प्रॉब्लम है इसमें। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इसका सिग्निफिकेंस बताना है, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जनरली इंडिकेट्स एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग सेल्स। आपको लग रहा होगा कि सारे क्वेश्चन सेम से हैं, बट ये क्वेश्चन आपके लिए 100% हेल्पफुल हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेटर्स टर्नओवर एंड द एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। हाउ कैन ए कंपनी इंप्रूव द डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब डेटर्स टर्नओवर रेशियो को कंपनी कैसे इंप्रूव कर सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, स्पेशली मार्क कर रहा हूं मैं। ये है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। देखिए ग्रोस प्रॉफिट क्या है, इज द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम नेट सेल्स, एंड नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो अब देखिए कितना ही मतलब इसका रेलिवेंट आंसर यहाँ पर गिवन है, और यही कहूंगा इन्हीं क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा, बिकॉज आई हैव टू कवर मोर वीडियोस, वो भी ऑन डिमांड की कैटेगरी में, एंड आई होप दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू हेल्प यू लॉट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, एंड इतना जरूर कहूंगा अगर अच्छा है तो एक कमेंट भी कर दीजिएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आपका वाइवा बहुत अच्छा होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।